एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। सो अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग के बारे में। अब देखो अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग है क्या। हमने पहले मिनीमैक्स एल्गोरिथम पढ़ा था, राइट। अब उसमें क्या था, हमें हर नोड सर्च करनी पड़ती थी, ठीक है। बट इसमें क्या है, हमें हर नोड सर्च नहीं करनी पड़ेगी। इसमें ये एडवांटेज है, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है। क्लियर है? ओके अब इसके आपको वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। वेरिएबल क्या है, अल्फा और बीटा। अल्फा है मैक्सिमम वैल्यू, बीटा है मिनिमम वैल्यू। क्लियर है? सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाती हूँ, जस्ट वो फॉलो करते जाओ, अभी ज़्यादा हमने सोचना नहीं है, ठीक है। अल्फा को हमने लेना है वर्स्ट केस सिनेरियो, यानी मैक्सिमम वैल्यू उसका वर्स्ट केस होगा -∞ स्टार्टिंग में। बीटा मिनिमम वैल्यू उसका वर्स्ट केस होगा इन्फिनिटी, ठीक है। ये लेके फर्स्ट नोड पे लिख देना है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो ये तुम्हारे पास डायग्राम जो है यहाँ पे शो की गई है। ओके सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो ये तुम्हारे पास दिया गया है -∞, ये दिया गया है इन्फिनिटी। अब हम यहाँ पे करते हैं DFS फॉलो। DFS में क्या होता है, तुम्हें क्या है, लीफ नोड तक जाना होता है। तो लीफ नोड में क्या होता है कि जो पेरेंट वैल्यू होती हैं वो तुम्हारी ट्रांसफर होती रहती है नीचे को। तो यानी ये भी है -∞, यहाँ पे बीटा है इन्फिनिटी। क्लियर है? यहाँ पे भी -∞, ये बीटा है इन्फिनिटी। बट हम टर्मिनल नोड को, जो लास्ट नोड है, उसको टच नहीं करेंगे। क्लियर है? ओके ये चीज़ क्लियर हुई, अल्फा बीटा। अब सबसे पहले हमने लेनी होती है मैक्सिमम वैल्यू, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम। नीचे वाली नोड को कुछ नहीं कहना। क्लियर है? ओके अब हम चलते हैं। अब हम पहुंच गए हैं लीफ नोड पे। लीफ नोड पे क्या है, हमने सबसे लास्ट वैल्यू देखनी है कि पहले अल्फा कहना क्या चाह रहा है। अल्फा ये कहना चाह रहा है कि ये जो है यहाँ पे ये है मैक्सिमम वैल्यू, ये सारा है मैक्सिमम वैल्यू का। तो इसमें अभी हमने लेफ्ट मोस्ट नोड सर्च की तो अल्फा हमारा आ गया 2। ये बात याद रखना, जब मैक्स होगा तब कौन चेंज होगा, अल्फा। जब मिन होगा तब कौन चेंज होगा, बीटा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अल्फा क्या आ गया, 2, क्योंकि -∞ और 2 में कौन छोटा है, मतलब कौन सा सॉरी मैक्सिमम है, 2। ओके अब हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं जो ये नोड की वैल्यू है 2 या 2 से बड़ी होगी। ठीक है। अब हम यहाँ पे सर्च करते हैं। जब हमने यहाँ पे सर्च किया, ये 2 से बड़ी वैल्यू मिल गई, तो ये क्या हो गई, वैल्यू 3। यानी अल्फा की वैल्यू आ गई 3 और इस नोड की वैल्यू आएगी मैक्स >= 3। क्लियर है? ये नोड जो है >= 3 होगी। ठीक है। अब ऊपर को चलते हैं। ये बात याद रखना कि जो पेरेंट नोड है उसके नीचे वैल्यू सेम ट्रांसफर होंगी। ठीक है, ऐसे नहीं नीचे को ऊपर ट्रांसफर होती जाएगी। अब जैसे पेरेंट से तुम्हारे पास करेक्टरिस्टिक्स आते हैं, तुम अपने पेरेंट्स को करेक्टरिस्टिक्स नहीं प्रोवाइड करते। ठीक है, कि जो तुम्हारी पहचान है वो तुम्हारे पेरेंट्स की पहचान है, नो, जो उनकी पहचान है वो तुम्हारी पहचान होती है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि हम जो है सेम चीज़ें ऊपर नहीं ट्रांसफर करेंगे, नीचे को ट्रांसफर करेंगे। क्लियर है? सो अल्फा जो है अब यहाँ पे -∞ है, बीटा है इन्फिनिटी। अब यहाँ पे क्या है, मिन। मैंने क्या बताया था, मिन में क्या चेंज होता है, बीटा। ठीक है। अब यहाँ पे उसने कहा है बीटा जो है तुम्हारी मिनिमम मैक्सिमम जो है 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए। इसने ये डिसाइड कर लिया हुआ है कि ये नोड की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली तो इसमें मिनिमम क्या आएगा, 3। क्यों? क्योंकि 3 या 3 से बड़ी, मिनिमम तो वैल्यू 3 ही आई। ठीक है, 3 से बड़ी वैल्यू 4 5 6 7 8 हो जाएगी, तो वो तो मिनिमम वैल्यू अब क्या आई, 3। क्लियर हुआ इतनी बात? ओके अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब इसके बाद ये नोड की वैल्यू वो डिसाइड कर चुका है कि जो मिनिमम वैल्यू आएगी ये नोड की, ठीक है, वो आएगी 3 या 3 से कम, क्योंकि ये मिनिमम डिसाइड करता है। ठीक है, तो अब जब हम ये नीचे जा रहे हैं तो अल्फा, मैंने कहा था सेम वैल्यू ट्रांसफर करोगे टू द चाइल्ड नोड, मतलब नीचे को सेम वैल्यू ट्रांसफर करोगे। ठीक है। अब हमारे पास नीचे जाएंगे हम, जो हमारे पास अल्फा है वो -∞ है। जब हमने लेफ्ट मोस्ट नोड पे सर्च किया, यहाँ पे क्या है हमारे पास, हमने क्या है मैक्स, यानी अल्फा को चेंज करना है। अल्फा को चेंज करना है तो हमारे पास हम लेफ्ट जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या है 5। तो यहाँ पे -∞ और 5 में से कौन बड़ा, 5। अब ये चीज़ देखो, जब वो क्या कहना चाह रहा है कि अगली वैल्यू ऐसी होनी चाहिए, बीटा वो मिनिमम डिसाइड करके बैठा हुआ है
कि 3 या 3 से छोटी होनी चाहिए, अल्फा कह रहा है 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए। ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही स्टेटमेंट कि तुम कह रहे हो 3 या 3 से छोटी होनी चाहिए वैल्यू, बट ये 5 या 5 से बड़ी होनी चाहिए। तो जब ऐसी चीज़ आ जाती है कि अल्फा बीटा से बड़ा हो या चाहे उसके इक्वल हो, तो वो हम कंडीशन प्रूव कर देते हैं, मतलब वहाँ पे हम सर्च नहीं करते। तुम खुद सोच के देखो क्यों प्रूव कर देते हैं। वो मिनिमम वैल्यू डिसाइड करके बैठा हुआ है 3, ठीक है, और आगे है ही 9, वैसे भी नहीं फॉलो होगा। और वो मैक्सिमम है 5 कि 5 या 5 से बड़ी होनी चाहिए, बीटा कह रहा है 3 या 3 से छोटी होनी चाहिए, वो तो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती हैं स्टेटमेंट। क्लियर हुआ? तो हम इस नोड को सर्च ही नहीं करते। तो इसका कहने का मतलब है अब ये नोड की वैल्यू जो है, जो मैक्सिमम वैल्यू है, वो या तो 5 होगी या 5 से बड़ी होगी। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो मिनिमम वैल्यू ऑलरेडी डिसाइड करके बैठा हुआ था, ठीक है, 3। अब यहाँ पे हमने ये नोड सर्च कर ली, ये वैल्यू जो हो गई हमारी प्रूव हो गई। अब इसके बाद जब हमने बैक ट्रैक किया, अब हम इसके बाद बैक ट्रैक करेंगे। अब हमारे पास वैल्यू आती है ये, जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तब मैंने क्या कहा था, वैल्यू इससे ट्रांसफर नहीं होगी, ऊपर से नीचे आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज चेंज करती हैं। मैक्स में वैल्यू कौन सी होगी चेंज, बताओ मेरे को, अल्फा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसने कहा है कि 3 या 3 से कम होनी चाहिए। तो 3 या 3 से कम होनी चाहिए, मतलब 3 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है वो नोड की, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई 3, ओके। अब यहाँ पे ये वैल्यू सेम जो है ट्रांसफर करेंगी, ठीक है। हमने लेफ्ट मोस्ट के पास जाना होता है। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे आके रुक जाओ। अब यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है कि अल्फा की जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये हमने मैक्सिमम सर्च करना है। मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 3 होनी चाहिए या 3 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम इन नोड्स में देखें, इन नोड्स में कौन सी, अब ये कंडीशन क्या है, क्या अल्फा बीटा से बड़ा है, 3 इन्फिनिटी से बड़ा? नो। तो हम प्रूव नहीं करेंगे, हम सर्च करेंगे। यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया था क्योंकि हमें कंडीशन नहीं मिल रही थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे 0 और 1 में से कौन बड़ा है, 1। अब ये नोड कह रही है कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू या तो 1 होनी चाहिए, 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। और अल्फा जो है ऑलरेडी 3 था, ऑलरेडी मैक्सिमम था, तो उसकी वैल्यू हम चेंज यही रहने देंगे, ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ गया, अब हमने क्या किया, बैक ट्रैक किया। अब हमारे पास है, अब यहाँ पे क्या है, मिन में कौन चेंज होगा, तुम्हारा बीटा। तो बीटा जो है वो क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या है, मिनिमम वैल्यू देनी है, इन्फिनिटी और 1। ये नोड की मैक्सिमम वैल्यू उसने कहा है 1 होनी चाहिए या 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है ना, ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। अब देखो, अब अल्फा फिर से ग्रेटर आ गया बीटा से, 3 इज ग्रेटर देन बीटा, तो ये वैल्यू प्रूव हो जाएगी। ये पूरी नोड क्यों प्रूव हो जाएगी, देखो जरा, वो कहना चाह रहा है कि 1 या 1 से वो मिनिमम डिसाइड करके बैठा हुआ है कि 1 या 1 से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो 1 या 1 से कम होनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यूज तो ऑलरेडी जो है 1 से ज़्यादा है, ये तो वैल्यूज ही नहीं जाएंगी, इसलिए ये कंडीशंस बनाई गई हैं। अब तुमने दिमाग में क्या रखना है कि अल्फा जब भी ग्रेटर देन बीटा होगा या इक्वल टू होगा तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी, ठीक है, ओके। अब हम यहाँ से करेंगे बैक ट्रैक, ठीक है। अब हमें पता है हमारे यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, ये नोड क्या कहना चाह रहा है कि जो तुम्हारी मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, वो या तो यहाँ पे मिन डिसाइड करना ना, या तो वो 1 होनी चाहिए या 1 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम चेंज होना था, तो मैक्सिमम क्या आ रहा है तुम्हारे पास, ये क्या आ रहा है, मैक्सिमम 3 आ रहा है ना, ठीक है। तो ये चीज़ उसने बताई हुई है। तो हमारे पास जो मैक्स आया वो क्या आया, 3 आया, क्योंकि वो ऑलरेडी डिसाइड करके बैठा हुआ है कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 3 होनी चाहिए या 3 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या तुम्हारे पास ये वैल्यू 3 या 3 से बड़ी इसके आगे कोई मिल रही है, नहीं मिल रही, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे सर्च करके देख लिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये वैल्यू जो है वो मैक्सिमम आई, यानी हमारे पास ये पाथ, ठीक है, ये हमारे पास ऑप्टिमाइज्ड पाथ है। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। सो गाइज दिस वॉज इट। सो ये हमारे पास था अल्फा बीटा प्रूनिंग। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।